सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन। सोलर ट्रेन क्या है? ट्रेन शेड की छत पर लगे सौर पीवी पैनलों से संचालित होती है। ट्रेन की बैटरियों को चार्ज करने के लिए सौर ऊर्जा एकत्र करने और उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक डिब्बे की छत पर सौर पैनल लगाए गए हैं। वर्तमान परिदृश्य: ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया की पहली 100% सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन है। ऑस्ट्रेलिया की बायम बे रेलरोड कंपनी एक पुराने लोकोमोटिव का नवीनीकरण करके पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन बनाने का विचार लेकर आए। ट्रेन कारों में सोलर पैनल क्यों नहीं होते? क्योंकि यह ट्रेन की जरूरतों की तुलना में ट्रेन को बहुत कम ऊर्जा प्रदान करेगा। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का एक फैला हुआ स्रोत है। जब सूरज ठीक सिर पर होता है तो एक बड़ी ट्रेन कार को सौर पैनलों से ढकने से लगभग 5 से 10 किलोवाट बिजली पैदा हो सकती है। आकर्षक लाल ट्रेन न्यू साउथ वेल्स में समुद्र तट के किनारे स्थित बायम बे में चलती है। बायम बे रेलरोड कंपनी ने 20 वर्षों से अधिक समय से बेकार पड़े एक डीजल लोकोमोटिव को सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन में बदल दिया। उन्नत तकनीक ने पहले से पसंद की जाने वाली लोकल ट्रेन को पुनर्जीवित कर दिया है। ट्रेन शेड की छत पर लगे सौर पीवी पैनलों से संचालित होती है। ट्रेन की बैटरियों को चार्ज करने के लिए सौर ऊर्जा एकत्र करने और उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक डिब्बे की छत पर सौर पैनल लगाए गए हैं। जब धूप हो तो पैनल को मिलने वाली सौर ऊर्जा से ही ट्रेन दिन में 4-5 बार चल सकती है। खराब मौसम में ट्रेन चलाने के लिए स्थानीय खुदरा कंपनियों की मदद से नवीकरणीय ऊर्जा ली जाती है। ये ट्रेन आपको जिम्मेदारी पूर्वक और नैतिक रूप से यात्रा करने की सुविधा देती है। गैर लाभकारी कंपनी बायम बे रेलरोड कंपनी ने जनवरी 2018 में अपनी सौर ट्रेन लॉन्च की। ट्रेन बायम बे में रिजॉर्ट क्षेत्रों के आसपास 3 किलोमीटर से अधिक चलती है। यह पुरानी लेकिन नवोन्मेषी ट्रेन न केवल स्थानीय लोगों के बीच बल्कि पर्यटकों के बीच भी लोकप्रिय है। क्या भारत में कोई सोलर ट्रेन है? भारत में सोलर ट्रेनें भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित डेमो डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स राष्ट्रीय राजधानी के सराय रोहिल्ला से हरियाणा के फारूक नगर तक चलती है। ट्रेन में 6 कोच हैं जिनमें कुल 16 सौर पैनल हैं। प्रत्येक लगभग 300 WP का उत्पादन करता है। कैलिफोर्निया परियोजना: कैलिफोर्निया की लंबे समय से प्रतीक्षित हाई स्पीड ट्रेन सौर ऊर्जा से संचालित होगी। ये हाई स्पीड ट्रेन पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाली पहली ट्रेन हो सकती है। कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल अथॉरिटी के अनुसार कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल अथॉरिटी की आशाजनक नई परियोजना के लिए अब तक यह एक कठिन रास्ता रहा है। सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कितनी तेज है? 354 किलोमीटर घंटा। अधिकांश ऊर्जा का उपयोग ट्रेन को चलाने के लिए किया जाएगा, जिसकी अनुमानित अधिकतम गति 354 किलोमीटर घंटा होगी। यह हाई स्पीड ट्रेन पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाली पहली ट्रेन हो सकती है। कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल अथॉरिटी के अनुसार कैलिफोर्निया की लंबे समय से प्रतीक्षित हाई स्पीड ट्रेन सौर ऊर्जा से संचालित होगी। कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल अथॉरिटी की आशाजनक नई परियोजना के लिए अब तक यह एक कठिन रास्ता रहा है। क्या कैलिफोर्निया की $100 बिलियन की इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी? इसमें 552 एकड़ के सौर पैनल शामिल होंगे जो 44 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे, जो 33,000 लोगों के शहर के लिए पर्याप्त है, और 62 मेगावाट घंटे स्टोर करने के लिए बैटरियां शामिल होंगी। क्या कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल का निर्माण किया जा रहा है? 2026 के मध्य में स्टेशन का निर्माण शुरू होगा, जिसके 2028 के मध्य में पूरा होने का अनुमान है। 2028 के मध्य में पहला ट्रेन सेट वितरित होने की उम्मीद है। 2028 के मध्य में मूल 119 मील 192 किलोमीटर खंड उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा। 2029 के मध्य में पूर्ण iOS 172 मील 277 किलोमीटर खंड उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा। क्या कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल इलेक्ट्रिक होगी? कैलिफोर्निया उद्घाटन हाई स्पीड रेल सेवा परियोजना अंततः लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को को 220 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली विद्युतीकृत ट्रेनों से जोड़ेगी। कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल, जिसे CHSR या CHSR के रूप में भी जाना जाता है,
एक सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित हाई स्पीड रेल प्रणाली है जिसे कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल प्राधिकरण द्वारा अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में विकसित किया जा रहा है। इसे प्रस्ताव 1A नामक एक राज्यव्यापी मतपत्र प्रस्ताव द्वारा अधिकृत किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य में यात्रा के समय को कम करना है, विशेष रूप से उत्तर के प्रमुख शहरी क्षेत्रों सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र और दक्षिण ग्रेटर लॉस एंजल्स के बीच। इस प्रणाली का उद्देश्य प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करना, राजमार्ग और हवाई यातायात की भीड़ को कम करना और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। खासकर सेंट्रल वैली क्षेत्र में मर्सिड से बेकर्सफील्ड तक 171 मील 275 किलोमीटर का प्रारंभिक परिचालन खंड iOS 2030 के प्रारंभ में खोलने की योजना है। 220 मील प्रति घंटे 350 किलोमीटर घंटा की शीर्ष गति के साथ iOS में चलने वाली CAHSR ट्रेनें अमेरिका में सबसे तेज होंगी। हालांकि प्राधिकरण ने शेष चरण 1 को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन की पहचान नहीं की है, जो सैन फ्रांसिस्को के दक्षिण शहर से अनाहेम तक कुल मिलाकर लगभग 500 मील 800 किलोमीटर तक फैला होगा। चरण 2, जिसे भी अधिकृत किया गया था, सिस्टम को उत्तर में सैक्रामेंटो और दक्षिण में सैन डिएगो तक कुल 800 मील 1300 किलोमीटर तक विस्तारित करेगा। 2023 में कैलिफोर्निया राज्य परिवहन एजेंसी कैलट्रांस ने राज्यव्यापी रेल आधुनिकीकरण योजना का एक मसौदा जारी किया, जो CAHSR के लिए औचित्य और दृष्टिकोण बताता है। ये पहला व्यापक है। अमेरिका में रेल योजना HSR को अन्य यात्री रेल सेवाओं के साथ एकीकृत करना। इसमें यात्री यात्रा को बेहतर बनाने के लिए सभी यात्री रेल प्रणालियों में राज्यव्यापी शेड्यूलिंग और टिकटिंग का लक्ष्य भी शामिल है। 6. HSR प्रणाली कम लागत और बेहतर दक्षता के लिए बे एरिया और लॉस एंजल्स क्षेत्रों में स्थानीय रेल प्रणालियों के बुनियादी ढांचे को साझा करते हुए सम्मिश्रण का भी उपयोग करेगी। वर्तमान में खाड़ी क्षेत्र में कैलट्रेन का विद्युतीकरण चल रहा है और 2024 में पूरा होने वाला है। हालांकि CAHSR के साथ कनेक्शन अभी वर्षों तक नहीं किया जाएगा। परियोजना के विभिन्न पहलुओं की आलोचना हुई है, जिसमें इसका मार्ग प्रबंधन की अनुभवहीनता और टर्नओवर, भूमि अधिग्रहण और निर्माण में देरी और प्रारंभिक अनुमानों की तुलना में बहुत अधिक लागत शामिल है। सेंट्रल वैली में निर्माण 2015 में शुरू हुआ और वर्तमान में 171 मील 275 किलोमीटर मार्ग पूरा होने के विभिन्न चरणों में है। 2023 के अंत तक CAHSR निर्माण स्थलों पर प्रतिदिन औसतन 1500 कर्मचारी कार्यरत थे, जिससे यह अमेरिका में सबसे बड़ी निर्माण परियोजना बन गई। 8. 2023 के लिए CAHSR आर्थिक प्रभाव फैक्ट शीट 9 से पता चलता है कि सेंट्रल वैली में पिछले वित्तीय वर्ष में 6,980 रोजगार वर्ष सृजित हुए, जिससे अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष श्रम आय में $0.490 बिलियन का निवेश हुआ, जो बदले में आर्थिक गतिविधि में $1.310 बिलियन में बढ़ गया। परियोजना के लिए राज्यव्यापी संचयी रूप से जुलाई 2006 जून 2023 राज्यव्यापी कुल रोजगार के 83,960 कार्य वर्ष, प्रत्यक्ष श्रम आय में $7.010 बिलियन और आर्थिक उत्पादन में $18.410 बिलियन है। साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान परियोजना व्यय का 66% कैलिफोर्निया में वंचित समुदायों में हुआ और आज तक प्राधिकरण ने कैलिफोर्निया में प्रमाणित छोटे व्यवसायों, वंचित व्यावसायिक उद्यमों और विकलांग अनुभवी व्यावसायिक उद्यमों को $1.47 बिलियन से अधिक का भुगतान किया है। इस प्रकार ये परियोजना उन क्षेत्रों और समूहों के लिए पर्याप्त आर्थिक लाभ पैदा कर रही है जो विशेष रूप से इससे लाभान्वित होंगे। हालांकि परियोजना में कई शेष कार्यों की पहचान की गई है। जनवरी 2024 तक 2030 तक अनुमानित धनराशि केवल प्रदान करेगी। सेंट्रल वैली में मर्सिड टू बेकर्सफील्ड खंड का पूरा होना, खाड़ी क्षेत्र में कैलट्रेन का विद्युतीकरण और आधुनिकीकरण, राज्य में अन्यत्र कुछ अन्य यात्री रेल सुधार, संपूर्ण चरण 1 प्रणाली के लिए पर्यावरण मंजूरी और
अगले प्राथमिकता वाले खंडों में कुछ योजना और तैयारी के कदम। कौन सा रेलवे स्टेशन अपनी 100% बिजली सौर ऊर्जा से प्राप्त करता है? ये पैनल अपनी 100% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। बिजली की आवश्यकता चेन्नई के पुरैची थलाइवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर उत्पन्न सौर ऊर्जा से पूरी की जा रही है। बस